अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आम तौर पर पीडीएफ फाइल के हवाले से बहुत सारे लोगों को मुश्किलात का सामना होता है कि पीडीएफ फाइल के अंदर सर्च करना, उसको कॉपी करके किसी और जगह लेकर जाना, उसकी समरी तैयार करना, उसके अंदर से कोई सवाल वगैरह तैयार करना या उसके टेक्स्ट को दोबारा से लिखना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। उसको वर्ड फाइल के अंदर लेके जाएंगे, उसकी अलाइनमेंट जरूर ख़राब हो जाएगी और वो समझ नहीं आ रहा होगा। आज इन तमाम मसाइल का हल मैं लेकर आया हूँ। एआई के ज़रिए आप पीडीएफ की फ़ाइल पर काम कर सकेंगे। चाहे वो आप उससे सवाल क्रिएट करने हैं, आपने कोई टेक्स्ट क्रिएट करना है या आपने उस टेक्स्ट को दोबारा लिखना है, उसकी समरी तैयार करनी है, किसी भी किस्म के जो काम करने हैं आपने, वो बआसानी इस एआई टूल के ज़रिए आप कर सकेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही ये घंटी के बटन बना हुआ है, इस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियोज़ अपलोड करूँगा उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर मिल सकेंगे या फिर आप उनको आवाज़ करके उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर आप भी अपना यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, ब्लॉगिंग या ई कॉमर्स स्टोर वगैरह ओपन कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं तो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये व्हाट्सएप का ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लें। हम आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ओके दोस्तों, ये वेबसाइट है pdf.ai। मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये यूआरएल दे दूंगा आपको। ये आपने ओपन करना है, चैट विद एनी पीडीएफ डॉक्यूमेंट। ये आप करेंगे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, इस पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो आप ईमेल के थ्रू भी साइन इन कर सकते हैं या आप साइन इन विद गूगल, जो जीमेल का ऑलरेडी अकाउंट है उसके साथ आप साइन इन करेंगे। जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, जो आपका ईमेल एड्रेस लॉगिन हुआ होगा वो आपके पास सामने आ जाएगा, उसको ऑथेंटिकेट कर लेगा और आप इस पर लॉगिन हो जाएंगे। तो ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो ये होगी कि पीडीएफ फाइल आपने यहाँ से अपलोड करनी है, जिस पीडीएफ फाइल के अंदर आपने काम करना है। जो ही आप पीडीएफ फाइल अपलोड करेंगे, याद रखें मैक्सिमम साइज़ 10 MB का है। आप अपने कंप्यूटर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं या किसी यूआरएल से भी डायरेक्ट आप ये पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर से अपनी फ़ाइल अपलोड करूँगा। डेस्कटॉप में मैंने ये फ़ाइल रखी हुई है डेटाबेस फंडामेंटल के हवाले से। ये डेटाबेस की पूरी बुक है, इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। 6.60 MB की ये पीडीएफ की फ़ाइल है। इसको हम अपलोड करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट और क्रिएट अ न्यू टैग। क्या आपने नया टैग क्रिएट करना है या जस्ट प्राइवेट डॉक्यूमेंट और ओसीआर के तौर पर आपने इसको रिकग्निशन करवाने हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल चीज़ें हैं। जस्ट आप अपलोड कर देंगे इसको, ये डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होना शुरू हो जाएगा। जिस किस्म की आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी उतनी जल्दी ये डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो चुका होगा। जो ही ये डॉक्यूमेंट अपलोड होगा तो आगे आपका काम प्रोसेस शुरू होगा कि आप इसको किस तरीके से अपने लिए, रिसर्च के लिए, अपने वर्किंग के लिए कैसे आपको इसको यूज़ कर सकेंगे। ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है और ये देखें, ये 146 पेजेस का डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अच्छा, जो ही आपने ये अपलोड डॉक्यूमेंट किया उसके साथ ही आपके पास ये चैट जीपीटी की तरह जो है आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। जस्ट आपने अपनी क्यूरी यहाँ लिखनी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टाइप्स ऑफ डेटाबेस, ठीक है, वो इसमें से निकाल के आपके पास ले आएगा कि टाइप्स ऑफ डेटाबेस क्या क्या हैं इस बुक के अंदर। जहाँ जहाँ पे भी होंगे ये देखें, उसने ये चीज़ें शो कर दी। फ्लैट टाइप डाटाबेस है, हायरार्किकल डाटाबेस है, रिलेशनल डाटाबेस है। वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसी बुक के अंदर से ये लेकर आया है चीज़ें, कहीं और से नहीं लेकर आया। अगर आप कहेंगे जी कि बेसिक्स ऑफ क्यूरीज, ठीक है, या बेसिक क्यूरीज कर दें आप ऑफ डेटाबेस, ये इस बुक के अंदर जो चीज़ें, जो क्यूरीज लिखी हुई होंगी वो उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेकर आ जाएगा। इसने क्या किया, ये सारी एनालिसिस किया, जो जो चीज़ें यहाँ से इस बुक के अंदर थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई हैं। अब यहाँ आप कह सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं MCQs ऑन क्यूरीज। अगर आप ये करेंगे तो मे भी ये इस जो यहाँ क्यूरीज होंगी उस पर ये MCQs बना देगा। जैसे इसने ये बनाया, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी, इसने बहुत सारे MCQs यहाँ पर बना दिए, उनके ऑप्शंस भी दे रहा है साथ साथ। तो इस तरीके से आप अपनी पीडीएफ की जो फाइल है उसको कर सकते हैं। अब मैं कर सकता हूँ समरी ऑफ जॉइंस इन डेटाबेस। जो जॉइंस होते हैं उनकी समरी बनाकर दे दे मुझे।
ठीक है, वो क्या करेगा, जो जॉइंस इसमें मेंशन किए हुए होंगे इस बुक के अंदर, वो उन जॉइंस की ये सारी समरी बना के दे देगा। इनर जॉइन है, आउटर जॉइन है, क्रॉस जॉइन है, ठीक है, इनर जॉइन कीवर्ड है, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दे देगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप कोई भी बुक आप अपने यहाँ पे अपलोड करें। ये देखें, ये टेक्स्ट की बुक होनी चाहिए, इसमें ये याद रखें इमेज की बुक नहीं होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, ताकि वो रीडेबल पोजीशन में हो। चाहे वो जितने मर्जी पेजेस की हो, आप उसको बआसानी रीड कर सकते हैं, उसके अंदर से क्वेश्चंस बना सकते हैं, उसकी समरी तैयार कर सकते हैं। कोई भी काम आपने करना है, जिस तरीके से मैंने कोई भी वर्डिंग लिखी है, वो उसके अंदर से ही उसने सारी चीज़ें आपको कर दी हैं बआसानी। आपको कहीं कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इसी के अंदर से ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना भूलें, साथ में मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट, जिसके ऊपर टेक्नोलॉजी के हवाले से तमाम वीडियोस, चाहे वो चैट जीपीटी के हवाले से हो, चाहे वो उर्दू ब्लॉगिंग, इंग्लिश ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस, ज़ीरो टू हीरो, एफिलिएट प्रोग्रामिंग के हवाले, मार्केटिंग के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम, गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं या गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके हवाले से, जो गवर्नेंस पे, टेक्नोलॉजी पे जो इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, तमाम के तमाम इस चैनल के ऊपर मैं लेकर आता हूँ। इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।